क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो वी हैव अ सेंटेंस, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस फ्री फ्रॉम एरर, सेलेक्ट नो एरर। ओके, वी हैव अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस वी एक्सेप्ट अनबिलीवेबली लो रेट्स फॉर स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स, समथिंग इज बेटर देन नथिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड। चलिए आंसर करिए फटाफट से। यू हैव 45 सेकेंड। हर क्वेश्चन के बाद मैं 45 सेकेंड्स दूंगा, ओके और मैं टाइम भी काउंट कर रहा हूँ। इस 45 सेकेंड के ड्यूरेशन में आपको क्या करना है भाई, आंसर करना है। चलिए सो टाइम स्टार्ट हो चुका है। यू हैव 45 सेकेंड्स, फटाफट से आंसर करिए। क्या हो जाएगा? कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। कमेंट्स में देख सकता हूँ, सभी लोग कमेंट करें। वी एक्सेप्ट अनबिलीवेबली लो रेट्स फॉर स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स, ठीक है। तो वी आपका सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट आपका क्या वर्ब है, ठीक है। अनबिलीवेबली लो रेट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है बेसिकली, एक्सेप्ट वर्ब का, कोई दिक्कत नहीं, नाउन फेज है। ओके, फॉर स्पॉन्सर्ड आर्टिकल, आर्टिकल्स आपका नाउन है, स्पॉन्सर्ड आपका क्या एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स क्या फॉर प्रोफेशन का ऑब्जेक्ट है। ए आर्टिकल यूज कर रखा है हमने काउंट नाउन के लिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव काउंट नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, काइंड नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। एटीट्यूड आपका नाउन हो गया या प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर इस सेंटेंस में कोई भी एरर मुझे नहीं दिखता, ठीक है। सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑल्सो, ठीक है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो दिस सेंटेंस इज एरर फ्री, सो वी विल ऑप्ट ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नो एरर। चलिए लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन some part of the sentence may have errors, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. We have a statement for candidates with work experience, interview questions about their company, test the depth of their knowledge and understandings of immediate environment. चलिए, एंड फोर्थ वन इज नो एरर। फटाफट से कमेंट करिए। 45 सेकेंड्स स्टार्ट हो चुके हैं। 45 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तभी स्टार्ट हो चुके होंगे जब मैं आपका क्वेश्चन पढ़ूंगा। ओके, बाकी रिमेनिंग टाइम में आपको क्या करना, आंसर करना है इसका। सो आई थिंक यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में फॉर कैंडिडेट, कैंडिडेट्स आपका नाउन है, प्लूरल है, और ये आपका फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, नाउन फ्रेज है, और जो क्या आपका विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आपका नाउन है, प्लूरल है, इंटरव्यू आपका क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। कंपनी आपका नाउन है, देयर आपका क्या डिटरमिनर है, देयर कंपनी के अबाउट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टेस्ट द डेप्थ ऑफ देयर नॉलेज, टेस्ट आपका क्या वर्ब है, ठीक है। ओके, टेस्ट आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपका क्या है, सब्जेक्ट है बेसिकली। इंटरव्यू क्वेश्चंस टेस्ट द डेप्थ, डेप्थ आपका नाउन हो गया, द आर्टिकल से डिटरमाइन करा, द डेप्थ क्या आपका टेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। नॉलेज आपका नाउन है, देयर आपका क्या डिटरमाइन, देयर नॉलेज ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नॉलेज नाउन है, एंड से आपका एक और नाउन कनेक्ट हो रहा है जो है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे गलती हो गई, अंडरस्टैंडिंग आपका सही नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, टोटल जो फ्रेज है ये ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ओके। एनवायरमेंट आपका नाउन है, इमीडिएट आपका एडजेक्टिव हो गया। द आर्टिकल क्या कर रहा है, एनवायरमेंट नाउन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। द इमीडिएट एनवायरमेंट क्या ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ओके। सो इन दिस सेंटेंस वी हैव एन एरर, कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में। इट शुड बी अंडरस्टैंडिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग्स। Next question is question number 3. In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. Agent Chitrangada will telegraphed a secret code word to her boss as part of a dubious mission. Fourth option is no error. चलिए 45 सेकेंड्स स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। कमेंट योर आंसर्स। क्या एरर हो जाएगा इसमें?
अच्छा, आप लोग क्या करना, अगर आप लोग 1 2 3 4 लिख के आंसर करते हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 इस तरीके से लिखेगा, लाइक दिस, 3 का 1 और ये एरर है, ठीक है। इस तरीके से 3 का 2 और ये एरर है, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा मुझे भी अंडरस्टैंड करने पे, क्योंकि दिक्कत होती है कौन सा क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई किसी को पहले आपका सेशन दिखता है, किसी को लेट दिखता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करिएगा। सो एजेंट चित्रांगदा आपका क्या सब्जेक्ट है बेसिकली, ओके। विल आपका क्या मॉडल वर्ब, और ये फंडा मैंने बहुत बार बताया, जब भी आपका मॉडल वर्ब यूज होता है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। सो जो टेलीग्राफ्ड है ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो जो वो चीज आपकी गलत होगी। तो कभी भी मॉडल वर्ब यूज हो, विल ही नहीं, विल, शैल, शुड, क्वेन, कुड, माइट, वुड, ठीक है, मे, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है आपकी मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब का ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इट शुड बी आपका टेलीग्राफ, ना कि टेलीग्राफ्ट। अ सीक्रेट कोड, कोड आपका नाउन है, सीक्रेट एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल कोड नाउन को डिटरमाइन कर रहा, सीक्रेट कोड विल टेलीग्राफ वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो, टू हर बॉस, बॉस आपका नाउन हो गया, हर आपका क्या हो गया डिटर्मिनर हो गया, हर बॉस क्या है आपका टू का ऑब्जेक्ट हो गया। एज पार्ट ऑफ आर डीबीएस मिशन, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया फ्रीज हो गया, ये आपका पूरा पार्ट आपका नाउन हो गया, एज का ऑब्जेक्ट हो गया, अब मिशन आपका नाउन हो गया, डीबीएस आपका क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, ए आर्टिकल मिशन नाउन को क्या कर रहा है डिटरमाइन कर रहा है, और डीबीएस मिशन क्या और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। So in this sentence we have an error in part A. It should be will telegraph, ना कि will telegraph। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर देना है। चलिए, please comment your answers. We have a question in the following question. One of the four alternatives, out of the four alternatives, select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. We have a question, either she or her friends have planning to come here. चलिए फटाफट आंसर करिए। Either she or her friends have planning to come here. 45 सेकेंड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए जब मैंने क्वेश्चन 4 स्टार्ट किया था पढ़ना। सभी लोग कमेंट करें। Either she or her friends have planning to come here. Okay, so in this sentence we are using a correlative pair of conjunction, ठीक है। correlative pair of conjunction हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, और correlative pair of conjunction है either or, ठीक है। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, ठीक है, आइदर और नाइदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, ये आपके कोरिलेटिव पेयर ऑफ कंजक्शन है, ठीक है। ये आपके कोरिलेटिव पेयर ऑफ कंजक्शन है, इनके साथ क्या होता है आपका, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कोरिलेटिव पेयर ऑफ कंजक्शन यूज करते हैं तो जो भी आपका वर्ब यूज होता है, अगर ये सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं तो जो वर्ब होगा ना वो आपका नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हैव प्लानिंग है, हैव प्लानिंग तो वैसे भी आपका गलत है, क्योंकि हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्लानिंग तो वैसे भी गलत है, मतलब आपका इंप्रूवमेंट तो चाहिए चाहिए, फोर्थ वाला गलत हो गया। अच्छा, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैव बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अगर हैव प्लान्ड होता तो एक पल के लिए सही हो सकता था, बट ये गलत है क्योंकि हैव प्लानिंग है। अब देखो, इज नहीं हो सकता क्योंकि फ्रेंड्स आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट है, तो ये तो गलत हो गया। हैज भी नहीं हो सकता, नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका फ्रेंड से, तो पूरा वर्ब हो गई, तो आर यहाँ पे प्लानिंग बिल्कुल, तो ये सही हो गया। इट शुड बी आर प्लानिंग, क्या हो जाएगा आर प्लानिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो जब भी आपका आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होंगे तो जो आपका वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5। In the following question, out of four alternatives, select the alternatives which will improve the bracketed part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. We have a statement, I, you and she are the best brains here. चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, ओके। वी हैव 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4,
ठीक है, यू शी ही, आई शी यू आई एंड नो इम्प्रूवमेंट। कमेंट करें फटाफट से। क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेटमेंट जिसमें हमने तीनों पर्सन यूज कर रखे हैं। फर्स्ट पर्सन यूज कर रखा है, सेकंड पर्सन यूज कर रखा है, थर्ड पर्सन यूज कर रखा है। तीनों पर्सन हम यूज कर रहे हैं और तीनों पर्सन आपके सिंगुलर है और एक ही स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। और जो स्टेटमेंट है वो आपका इन जनरल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन जनरल हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। अगर इन जनरल हम स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं तो जो आपका प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है वो होता है आपका 2 3 1। यानी पहले आपका सेकंड पर्सन, देन आपका थर्ड पर्सन, देन आपका फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन मतलब आपका यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थर्ड पर्सन यानी आपका शी, और फर्स्ट पर्सन आपका आई। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए था। तो ये आपका फर्स्ट में, तो यानी आपका पहला वाला बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives, select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. तो इसका आपको आंसर करना है। क्या हो जाएगा? सो 45 सेकेंड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आई थिंक 15 सेकेंड तो हो भी गए होंगे क्वेश्चन को पढ़ने में। सो 30 सेकेंड्स बचे हैं और सभी को आंसर करना है। फटाफट कमेंट करिए आंसर्स। चलिए आंसर करिए फटाफट से। क्या हो जाएगा? सो ब्लड इज थिकर देन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देन यूज कर रखा है, तो देन को हमें चेंज करना है। देन जो है वो आपका कंजक्शन है। ठीक है, और ये तब यूज करते हैं जब आपका क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, वो होनी चाहिए सेंटेंस में। एक तो होना चाहिए आपका कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब। कंपैरेटिव डिग्री किसकी? एडवर्ब की। या फिर कंपैरेटिव डिग्री किसकी? एडजेक्टिव की। ठीक है, और वी हैव अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है तो THEN देन बिल्कुल करेक्ट है। सो इन दिस सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन ऑफ 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, out of the 4 alternatives, select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. She has worked really hardly and has no issue with fitness or her game. आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। वी हैव अ क्वेश्चन और आपको इस पार्ट को क्या करना है, इंप्रूव करना है। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं लगती है आपके अकॉर्डिंग तो 4 चूज करिएगा। 45 सेकेंड्स आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 30 सेकेंड्स बचे होंगे और सभी को आंसर कमेंट करना है। चलिए फटाफट आंसर करिए। क्या हो जाएगा? सो शी आपका सब्जेक्ट है। ओके, और हैज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। हैज के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। हार्डली आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, रियली क्या है आपका, ये भी आपका एडवर्ब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंजक्शन है। हैज आपका क्या है, वर्ब है। अकॉर्डिंग टू शी बिल्कुल करेक्ट है। इश्यूज आपका नाउन है, प्लूरल है। नो आर्टिकल, नो क्या कर रहा है, डिटरमिनर जो इसे डिटरमाइन कर रहा है। फिटनेस आपका, फिटनेस और हर गेम, ये दोनों मिला के क्या है, फ्रेज बना रहे हैं। और ये फ्रेज क्या है आपका, विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका देखो, उसे उसने वर्क कराया है कैसे, बहुत मेहनत से, तभी तो उसे कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, फिटनेस के साथ और हर उसकी गेम के साथ।
ठीक है। तो हम कह रहे हैं हार्डली, हार्डली जो होता है ये एडवर्ब डिग्री होता है, ये आपका नेगेटिव एडवर्ब होता है, जिसका मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। बट यहाँ पे उसने मेहनत करी होगी तो उसके लिए हम भाई ऐसा एडवर्ब यूज करेंगे जो उसकी मेहनत को बताएगा, ठीक है, कि उसने भाई कठिन परिश्रम करा है, तो बहुत मेहनत करी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हार्ड एडवर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हार्ड एडवर्ब हम यूज करते हैं। तो इट शुड बी आपका रियली हार्ड। आप देखो भाई रियली हार्ड कहाँ पे, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सो सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। Okay, so we will opt option number second, that is really hard. Next one is question number 8. In the following question, the sentence is given with blank to be filled with to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. Depends on what she says. We have four options: much, more, any, and no more. क्या हो जाएगा? आंसर करिए फटाफट से। क्या हो जाएगा इसका? सो डैश डिपेंड्स, ठीक है। तो डिपेंड्स आपका क्या वर्ब है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। ऑन वट, वट आपका क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑन का, ठीक है। शीज आपका क्या हो गया, वर्ब सिंगुलर, और ये आपका शी के अकॉर्डिंग यूज है, बिल्कुल करेक्ट है। सो डिपेंड्स आपका वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और वो चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब के साथ हम सिर्फ और सिर्फ मच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मच यूज करते हैं। ओके, तो प्लीज राइट मच हेयर, ठीक है। सो इट शुड मच डिपेंड्स ऑन व्हाट शी सीज, ठीक है। सो मोर, एनी, नो मोर का कोई मतलब नहीं। ऑलवेज रिमेंबर वर्ब के साथ हम सिर्फ और सिर्फ मच का यूज करेंगे, ठीक है, बाकियों का कोई मतलब नहीं। Question number 9. In the following question, the sentence is given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. So we have an statement, and there is a blank in that statement after have. Okay, so क्या है आपका, I have dash milk to drink. We have four options: most, enough, many, and none. चलिए आंसर करिए। सो वी नीड एन अ डिटर्मिनर हेयर, ठीक है। डिटर्मिनर चाहिए बिकॉज यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। नाउन है तो हमें डिटर्मिनर चाहिए, ठीक है। मोस्ट तब यूज करते हैं जो आपका नाउन क्या होता है, आपका प्लूरल लिखने का हो, ठीक है, यानी आपका काउंटेबल हो, उसे प्लूरल बना हो, जैसे मोस्ट पीपल, ठीक है। ओके, तो वो सही होता है आपका, ठीक है। मैनी की बात करें तो मैनी आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और यहाँ पे जो आपका मिल्क है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम कौन सा डिटरमिनेंट यूज करेंगे, इसका एक ही डिटरमिनेंट बच गया, वो है आपका इनफ। तो इट शुड बी इनफ मिल्क, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इनफ मिल्क। तो इनफ आपका डिटरमिनर होता है तो ये ऑलवेज नाउन से पहले लिखा जाता है, और इनफ आपका एडवर्ब होता है तो ये एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बाद लिखता है, जिसको ये मॉडिफाई करते हैं, जिसको ये मॉडिफाई करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो इधर इनफ लिखो, इट शुड बी इनफ मिल्क टू ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। In the following question, the sentence is given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. There were trees on dash side of the road. We have four options: no, any, either, every. चलिए आंसर करिए। ओके, सो नो, हमें स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना है, ठीक है।
तो ये चीज आपकी गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है देयर वर ट्रीज, ठीक है, तो वहां पेड़ हैं हम कह रहे हैं, ठीक है, तो नो लिखना गलत है, एनी तब यूज करेंगे जब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होता है, ठीक है। आइदर मतलब होता है आपका टू, ठीक है, ओके, आइदर मतलब होता है टू। एवरी हम यूज करते हैं भाई जब मोर देन टू की बात हो रही है। अब भाई रोड है तो रोड की दो ही साइड होंगी, ठीक है। अब एवरी तो तब यूज करते हैं जब मोर देन टू की हम बात करते हैं, एवरी डेटर में तब यूज होता है जब हम मोर देन टू की बात करते हैं, तो इधर क्या आएगा आपका आइदर साइड, क्या आएगा, आइदर साइड, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। चलिए, आइदर मतलब होगा आपका वन ऑफ द टू, ठीक है, और वी कैन से ईच ऑफ द टू, ठीक है, दोनों मीनिंग आइदर का जनरेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन the sentence is given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. We have a blank, ठीक है, of the land was cultivated, dash of the land was cultivated, टू थर्ड, टू थ्रीज, टूज थ्री, या फिर आपका टू थर्ड्स। चलिए, कमेंट योर आंसर्स 45 सेकेंड से। चलो फटाफट आंसर करो इसका। लैंड आपका नाउन है, द आर्टिकल इस डिटरमाइन करा है, द लैंड क्या ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वॉज हमने यूज कर रखा है वर्ब, ठीक है, ओके। कल्टिवेटेड आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ओके। कल्टिवेटेड क्या है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लैंड आपका क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो भी बात लिखा होगा वो इसका फ्रैक्शन होगा, वो फ्रैक्शन भी अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ब हमने यूज कर रखी है। क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका टू है, तो टू आपका क्या मोर देन वन है, तो इसके बाद जो भी नाउन होगा आपका प्लूरल लिखा होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही लग रहा है, तो इट शुड बी टू थर्ड्स ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड, ठीक है। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, इट शुड बी टू थर्ड्स ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। In the following question, out of four given alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word. We have a word natural और इसके फोर ऑप्शन है, स्किल, अनकॉमन, प्रिटेंडेड, यूजुअल। तो आपको क्या बताना है, इसका बेस्ट मीनिंग बताना है, और वीकेंड से आपका इसको सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है इसका। फटाफट आंसर करिए, क्या हो जाएगा। 45 सेकेंड से भाई फटाफट कमेंट करो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, तो नेचुरल मतलब होता है आपका इंस्टिंक्टिव, ठीक है, यानी आपका प्राकृतिक, ठीक है। स्किल मतलब होता है आपका आर्ट, ओके। अनकॉमन इज आपका अनयूजुअल, ठीक है। प्रिटेंडेड मतलब आपका फैबलेट, ओके, यानी नाटक करना। यूजुअल इसका क्या हो गया, आपका एंटो हो गया, ठीक है। तो नेचुरल का हमें एंटोनिम बताना है, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इट शुड बी आपका यूजुअल, तो ये इसका एंटो हो गया, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। In the following question, out of four given alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word. Decoy. Question number 13. Decoy.
डिकॉय का मतलब क्या हो जाएगा आपका? डिकॉय मतलब होता है आपका ट्रैप, ठीक है, प्रलोभन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। स्टील आपका क्या है? वर्ब है। स्टील मतलब आपका क्या होता है? फ्लिच। क्या होता है? फिल्च, ठीक है। फॉइल मतलब होता है आपका, फॉइल आपका मेटेलिक पेपर हुआ बेसिकली। ओके। ट्रैप मतलब हो गया आपका, वी कैन से ट्रैप। अच्छा, ट्रैप तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है, डिकॉय का सिनोनिम हो गया। अटेम्प्ट मतलब एफर्ट। ओके। तो क्या हो जाएगा आपका? डिकॉय मतलब आपका ट्रैप, तो इसका जो सिनोनिम है वो आपका थर्ड है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। Next one is question of 14. In the following question, out of the four given alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given word. वेलर का बताना है आपको, ठीक है। वेलर का बताना फटाफट से। वेलर का क्या हो जाएगा? अपोजिट बताना है, एंटो बताना है। चलिए आंसर करिए फटाफट से। क्या हो जाएगा? सो क्वेश्चन नंबर 14, वेलर मतलब होता है आपका ब्रीवरी। ओके, ब्रेवरी। फियर हो गया इसका अपोजिट, फियर मतलब होता है आपका टेरर, वी कैन से डर। हीरोइज्म मतलब आपका साहस, ठीक है, और एंडोर्स मतलब आपका सपोर्ट यानी आपका समर्थन। तो ये ब्रेवरी तो सिनोनिम हो गया, और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फियर, यानी आपका फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15. In the following question, out of the four given alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given. सेंग्विन का आपको बताना है, ओके, इसका अपोजिट आपको बताना है सेंग्विन का। सेंग्विन का अपोजिट बताओ। क्या हो जाएगा सैंग्विन का अपोजिट? सो सैंग्विन का मतलब होता है आपका होपफुल, ओके, इसका मतलब होता है आपका होपफुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इसका मतलब है होपफुल, ठीक है। तो सैंग्विन आपका होपफुल, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। कॉन्फिडेंट मतलब होता है आपका सेल्फ अश्योर्ड, ओके। बायंट, बायंट मतलब होता है आपका हैप्पी, ठीक है। और डिप्रेस्ड का तो मतलब होता है आपका उदास, सैड वी कैन से, ठीक है, ओके। तो सैंग्विन का जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिप्रेस्ड, यानी आपका फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. In the following question, out of the four given alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. Make a clean breast of it. We have four options. फटाफट कमेंट करिए क्या होगा आंसर। मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ इट। सो मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ इट, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका टू कन्फेस कंप्लीटली, ओके। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, टू कन्फेस कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव,
Select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. We have an idiom, put the saddle on the right horse. Put the saddle on the right horse. फटाफट आंसर करिए इसका, क्या हो जाएगा? Put the saddle on the right horse. So we have four options: to blame the right party, to feel superior, to resist continuously, to go to ruin. So क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करो भाई, 30 सेकेंड्स हैं. So put the saddle on the right horse मतलब हो जाएगा आपका to blame the right party. Okay, so A will be the correct answer. Question number 18. The question below consists of a set of labeled sentences. Out of the four options given, select the most logical order of the sentences to form a coherent paragraph. So stress is a. We have PQR. PQR को rearrange करो और आपका sentence बना दो फटाफट से. क्या हो जाएगा इसका? PQRS. पैराजम्बल्ड हम इसे बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसे हम बोलते हैं. ओके, सो स्ट्रेस इज आ, यहाँ पे आपका नाउन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो बेसिकली आपका अ लॉट ऑफ भी होता है. ठीक है, स्ट्रेस इज अ लॉट ऑफ पीपल नहीं भाई. ठीक है, स्ट्रेस के बाद जो भी लिखा होगा इसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, तो वो इधर लिखा हुआ है, स्ट्रेस इज अ मेजर कंसर्न फॉर आ रखा है तो मतलब इसके बाद नाउन होना चाहिए. ठीक है, तो ये होगा अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द डे टू डे लेबर. ओके, सो क्या हो जाएगा आपका? आर पहले आएगा, देन पी आएगा, देन आपका क्यू आएगा, आर पी क्यू. फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. Question number 19. The question below consists of a set of labeled sentences. Out of the four options given, select the most logical order of the sentences to form a coherent paragraph. When the PQR हमें दे रखा है, when the out country was economically backward, Britishers left. चलो 19 का आंसर करो फटाफट से. when the आर्टिकल दे रखा है, इसके बाद आपका क्या होगा? नाउन होगा बेसिकली. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? when the out country नहीं होगा. ओके, इकोनॉमिकली बैकवर्ड का कोई मतलब नहीं बैठता, तो ब्रिटिशर्स लगाओ तो आर हो जाएगा. ब्रिटिशर्स लेफ्ट, लेफ्ट आउट हो जाएगा पी, और देन आपका क्यू, आर पी क्यू. आर पी क्यू इज इन सेकेंड ऑप्शन, तो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 20. अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस. Out of the four given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. She likes people to call her ma'am. चलिए आंसर करिए. She likes people to call her ma'am. फटाफट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20. क्या हो जाएगा? She likes to be called ma'am by people. She likes to be called ma'am by people. सॉरी. सो यहाँ पे आपको देखना है, जो लाइक है ना वो आपका वर्ब है. जो लाइक वर्ब होती है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होता. पैसिव फॉर्म फिर किसका बनेगा? इस इन्फिनेटिव का. इस इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म क्या होता है? इस इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म क्या होता है आपका? टू बी कॉल्ड. टू बी कॉल्ड क्या होता है आपका? इन्फिनेटिव का आपका क्या होता है? पैसिव फॉर्म होगा. और ये आपका कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ ई पार्ट में लिखा हुआ. इसमें भी गलत है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. ओके, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. सिंपल होता है, वर्ब आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स करो. क्वेश्चन नंबर 21. अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस. Out of the four given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. The cable wire has been cut. The cable wire has been cut. फटाफट आंसर करो 21 का. हैज बीन कट है तो मतलब पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में चेंज करो. इसे हमने क्या करना है भाई? एक्टिव में चेंज करना है, बिकॉज ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है हैज बीन कट. क्या हो जाएगा? अगर इसे हम एक्टिव में चेंज करते हैं तो भाई ये क्या होगा आपका? हैज कट हो जाएगा.
हैज कट देखो कहाँ पे लिखा है, ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे है, ठीक है। हैज कट द केबल वायर, भाई केबल वायर क्यों काटेगा किसी को, तो गलत हो गया, बदतमीजी है, तो ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे जो अंडरस्टूड होता है ना, वो बाय समवन अंडरस्टूड होता है, ओके। तो इसका मतलब है समवन हैज कट द केबल वायर कहीं लिखा होना चाहिए, फोर्थ में लिखा है, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22। A sentence has been given in direct or indirect speech. Out of four given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech. And the statement is Akhil said to his friend, "Look out, there is a snake behind you." We have four options. इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसका डायरेक्ट आपका नरेशन लिखा हो। चलिए फटाफट आंसर करिए। क्या हो जाएगा? सो अखिल सेड टू हिज फ्रेंड, लुक आउट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, तो आई थिंक ही इज वार्निंग, ठीक है। सो एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड, ये गलत हो गया भाई, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टोल्ड हर फ्रेंड, ठीक है, हिज है तो भाई हर कैसे हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सीइंग अ स्नेक बिहाइंड हिम, अखिल आस्क्ड हिज फ्रेंड, ये भी गलत है भाई, ठीक है। फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, अखिल ने वार्न किया अपने दोस्त को कि उसके पीछे क्या आपका स्नेक है, दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड, ठीक है। सो इस तरीके से क्या कर देंगे, हम इसे करेक्ट कर देंगे, ओके। सो वी हैव डिस्कस 22 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों का सेशन अच्छा लगा होगा। 20 to 25 क्वेश्चंस आपके होंगे, ओके। विद डिटेल सॉल्यूशन में आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों से आंसर पूछूंगा, आप लोगों के उनके आंसर करने, ओके। सो गाइस आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। यू हैव टू प्रोवाइड रेटिंग, यू हैव टू जस्ट लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और पूरा बेनिफिट लीजिए फ्री स्टडी का, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर।